नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब रखनी है, भद्रा काल में व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, गुरुवारी पूर्णिमा है तो उस दिन हमें क्या करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में दोस्तों, आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी हम राखी बांधने जब जाएंगे तो हम भादों में, भाद्रपद मास में घर वापस कैसे आएंगे, तो इसके लिए क्या नियम विधि है। तो ये भी नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे आ सकते हैं जिससे कि आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कि ये श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, जिसको हरियाली पूर्णिमा कई ऐसे नाम से जानते हैं, तो ये अपने में बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा होती है, वैशाख पूर्णिमा होती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो है हमारा श्रावणी पूर्णिमा है। तो इस पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि 2 दिन हमें प्राप्त हो रही है, 30 अगस्त को और 31 अगस्त दोनों दिन है। और पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को कब प्रारंभ हो रही है, 10:58 पर सुबह में, और समाप्त हो रही है 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो आप लोग पूछें कि भद्रा काल में क्या व्रत रख सकते हैं, जब राखी नहीं बांध सकते तो व्रत रख सकते हैं। तो जी, भद्रा काल में राखी बांधना एक दूसरी चीज़ हो गई। भद्रा काल में राखी नहीं बांधते हैं, भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करते हैं, लेकिन भद्रा काल में व्रत कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग व्रत रखिएगा 30 तारीख को, 30 अगस्त को व्रत रखिएगा, क्योंकि चंद्रदेव को अर्घ देने का समय रात को ही मिलता है। ठीक है, रात में चंद्रदेव को आपको अर्घ देनी है, तो पूर्णिमा तिथि रात में हमें 30 तारीख को ही मिल रही है, तो आप लोग अर्घ दे दीजिएगा। आप अर्घ देने के बाद क्या खाते हैं, फलाहार में कोशिश करें फलाहारी लें, भोजन वगैरह ग्रहण ना करें अगर व्रत रखी हैं तो। और मीठा कुछ भी खाकर आप लोग व्रत खोल सकते हैं। चंद्रदेव को अर्घ दूध से देते हैं, पान सुपारी आप देख लीजिएगा आप कैसे देते हैं, और कुछ गुड़ मतलब मीठा चीनी डालकर और चंद्रदेव को हम अर्घ देते हैं। ये हो गया, तो 30 तारीख को आपको व्रत रखनी है। अब चलिए, आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, दीदी हम कथा कहलवाना चाहते हैं तो किस दिन कहलवाएं। तो कथा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है 31 अगस्त। दिन क्या है, गुरुवार। तो विष्णु भगवान का दिन है, सभी को मालूम है। जो साप्ताहिक व्रत करते हैं गुरुवार का, चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डालकर पूजा करते हैं, उनके लिए भी बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ है, गुरुवार का दिन है। और पूर्णिमा व्रत में भी हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये श्रावणी पूर्णिमा है तो साथ में हम शिव जी की भी पूजा करेंगे। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है श्रावण की पूर्णिमा, तो शिव जी की भी पूजा हम करते हैं पूर्णिमा के दिन। तो 31 तारीख को आपको स्नान दान की पूर्णिमा करनी है, और कथा भी 31 तारीख को ही कोशिश करें। अगर अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आप कहलवाना चाहते हैं तो 31 अगस्त को करवाइएगा। और दान वगैरह आप दोनों दिन भी कर सकते हैं, या स्नान के तुरंत बाद ही दान किया जाता है, तो आप लोग 31 तारीख को करें तो और भी अधिक उत्तम होगा। ठीक है, ऐसे सावन का महीना तो प्रतिदिन दान के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन 31 तारीख को भी आप लोग कर सकते हैं। सूर्य उदय के साथ हर कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर है। रक्षाबंधन का त्योहार भी आप लोग 31 को ही कोशिश करें कि मनाएं, क्योंकि 30 तारीख को पूरे दिन भद्रा है और रात में कई लोग राखी नहीं बांधते हैं। ऐसे राखी के लिए मैं कई वीडियो समझा कर डाल चुकी हूँ, करके दिखा चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, विधि विधान नियम सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग 31 अगस्त को रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाइएगा, और आप लोग जो है स्नान दान की पूर्णिमा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी उस दिन कहलवा सकते हैं। अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो विष्णु भगवान की भी कथा आप लोग को मालूम ही है, और पूजा विधि क्या है गुरुवार का, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन काम बहुत ज़्यादा उस दिन बढ़ जाएगा, बहुत सारे मतलब कार्य हो जाएंगे। रक्षाबंधन, गुरुवार का जो व्रत करते हैं वो, और पूर्णिमा का जैसे स्नान दान करते हैं, बहुत सारे कार्य रहेंगे, तो समय से उठिएगा तो आपका सभी कार्य हो जाएंगे। और गुरुवार के दिन पड़ा है तो आपको लोगों को पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन लक्ष्मी माता का दिन मानते हैं, विष्णु भगवान का दिन मानते हैं। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप पीपल के वृक्ष में भी जल को मतलब सींच सकते हैं, दूध डालकर भी जल चढ़ा सकते हैं। और कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा हमेशा
सूर्य उदय से पहले करनी चाहिए। ऐसे हर घर का नियम थोड़ा सा अलग है, आप लोग देख लीजिएगा। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि गुरुवार का दिन है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखनी है वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। और पूर्णिमा के दिन सभी के घर खीर पूरी पक्का बननी चाहिए और विष्णु भगवान को आप लोग भोग लगाइएगा तुलसी पत्र के साथ, ठीक है। विष्णु भगवान का भोग जो है अधूरा माना जाता है बिना तुलसी पत्र का। तो आप लोग पहले भी तोड़ कर रख सकते हैं, बुधवार है तो एक दिन पहले या उस दिन भी तोड़कर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तुलसी जी का पूजा आप लोग कर सकते हैं। आप लोग पूछते हैं पूर्णिमा और अमावस्या को, तो जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन आप लोग पीला सिंदूर मत लगाइएगा, कोशिश करें। आप लोग पूछते हैं दीदी पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगा सकते हैं? जी आप लगा सकते हैं। रक्षाबंधन है, अच्छे से तैयार होकर हमें राखी भी बांधनी है, तो आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं। लाल वाला लगा सकते हैं, पीला वाला सिंदूर। अगर कोई पूजा पाठ नहीं पड़ता है तो पीला वाला नहीं लगानी चाहिए। जब घर में कोई विशेष पूजा हो तब आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कितना महत्वपूर्ण ये पूर्णिमा है। सोना में सुहागा हो गया है। विष्णु भगवान का भी दिन है, गुरुवार का दिन लक्ष्मी माता का दिन है और उसी दिन पूर्णिमा भी है। तो उस दिन सोच लीजिए कितना विशेष दिन पे पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो सभी नियम धर्म आप लोग अच्छे से निभाइएगा। ये हो गया। और पूर्णिमा के दिन आप लोग बाल मत धोइएगा। एक तो गुरुवार है और उस दिन बाल धोना शुभ नहीं है। सुहागन महिलाएं, लड़कियां कोशिश करें कि उस दिन बाल ना धोएं, एक दिन पहले आप लोग धो लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा से बताती हूँ कि गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना करें, ये भी सही नहीं होता है। थोड़ा बहुत आप लोग साफ़ सफाई कर सकते हैं। और देखिए, कई लोग पोछा नहीं लगाते हैं, लेकिन सादे पानी से पोछा लगा सकते हैं। सर्फ वगैरह उसमें लाइजॉल वगैरह ना डालें, केवल सादा पानी से पोछा लगा सकते हैं। गांव में नियम है कि गोबर मिट्टी से घर नहीं लीपनी चाहिए, गोबर डालकर, जो कि शुभ नहीं होता। दरिद्रता का सबसे बड़ा मतलब वो ये माना जाता है, तो इसलिए गांव में लोग नहीं करते। लेकिन सादे पानी से आप घर की साफ सफाई कर सकते हैं, बाहर धो सकते हैं सीढ़ी वगैरह, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है। तो ये सभी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी गुरुवार का दिन है तो पैसा रुपए आप कहती हैं कि किसी को अपनी लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए, तो हम कैसे देंगे किसी को? अगर देना है तो जैसे राखी कोई बांधेगा तो सगुन के रूप में। तो देखिए, ये सभी नियम जो है ना, हमें कोई व्रत पड़ जाए या आप खुद के लिए कुछ खरीदारी कर रही हैं तब आपको ये सब चीज़ें नहीं बचानी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे प्रतिदिन के लिए कोशिश करें कि गुरुवार के दिन न कर्ज दे न कर्ज ले, कभी ना, मतलब अपनी लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए, ना किसी के अकाउंट में पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करनी चाहिए। लेकिन उस दिन रक्षाबंधन का दिन है तो आप सगुन के रूप में पैसा दे सकते हैं, इसकी चिंता आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी बातें क्लियर हो गई। लोग कोशिश करें कि 31 तारीख को ही राखी बांधिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी और नया वस्त्र धारण कर लीजिएगा। आप लोग पूछेंगे दीदी हम लोग हरा वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मैं बोली थी कि गुरुवार का दिन है तो विष्णु भगवान को पीले चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है, तो आप लोग पीला पहनिएगा। तो आप लोग का सवाल है कि दीदी हरा नहीं पहन सकते, तो जी आप पहन सकते हैं। सावन महीने का वो लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, तो आप काला नीला छोड़कर, मतलब सफ़ेद छोड़कर कलरफुल पहन सकते हैं। हरा भी पहन सकते हैं और चाहे तो पीला भी पहनकर रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोग मना सकते हैं। और जो मेरा वीडियोज है उसको चेकआउट भी कर सकते हैं, मैं राखी बांध कर दिखाई हूँ। ये भी हो गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम जैसे राखी बांधने के लिए अपने मायके जाएंगे तो क्या हम, भादों का महीना उसके अगले दिन से शुरू हो जा रहा है, भाद्रपद मास, तो क्या हम वापस कैसे आएंगे भादों में? तो आपको बता दूं कि आपको 1-2 दिन लेट रुक कर मतलब आना है। तो जिस दिन भादों मतलब लगने से पहले ही आप 31 तारीख को रात को ही अपने मायके जा रही हैं या ससुराल कहीं से आना जाना है, तो पाँत जिसको बोलते हैं ना, वो क्या होता है, अपना ही एक ड्रेस, अपना ही एक वस्त्र लेकर अपने पड़ोसी के यहाँ आप लोग रख दीजिएगा। जो पड़ोसी जिस रास्ते से आप जाते हैं, जो रोड सामने निकल रहा है, पीछे के तरफ वाले पड़ोसी पे नहीं, जो आपका घर है और उसके पीछे जो घर पड़ता है उसमें नहीं, जो सामने आप निकल के रोड के तरफ जा रहे हैं, जो घर पड़ रहा है उस घर में बैग में करके अपना ड्रेस वगैरह आप लोग रख दीजिएगा। और रख के वो पाँत मतलब उसको निकालना बोलते हैं, और वो पाँत जब निकल गया तो मतलब आदमी का यात्रा शुरू हो गया, तो इसीलिए वो निकाल दिया जाता है, जिससे कि हमारे ऊपर दोष नहीं लगता है। जिस दिन आप लोग निकलिएगा अपने घर से आने के लिए, तो वो जो वस्त्र अपने पड़ोसी घर रखे हैं वो फिर साथ में ले लीजिएगा, तो आपका नियम भी हो जाएगा।
तो आप लोग इस प्रकार से पायत निकाल कर और तब आप लोग आराम से 1-2 दिन मायके में रहकर भी आ सकते हैं। ठीक है, भादों में आना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और पहली बार तो कभी ना आए जाए। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।